नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और गया जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितृ पक्ष के दौरान पितरों को तर्पण भी इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको सतगति प्राप्त हो सके। कहते हैं एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान कर देता है उसे फिर कभी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती। गया जी के पीछे की एक पौराणिक कथा भी है। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक एक असुर की रचना हो गया। गया असुरों के संतान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें असुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था, लेकिन उसके मन में एक खटका हमेशा लगा रहता था। वह सोचा करता था कि भले ही वह सख्त प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना अच्छे कर्म करके इतना पुण्य अर्जित किया जाए कि उसे स्वर्ग मिल जाए। गयासुर ने कठोर तप से भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे शरीर में वास करें। जो भी मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे ऐसा ही वरदान दे दिया। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे धर्मराज जी की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी गयासुर का दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग मांगने लगता। धर्मराज जी को हिसाब रखने में भी संकट हो गया। धर्मराज जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अगर गयासुर को ना रोका गया तो आपका संविधान समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था की है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग को भोगने लगेंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। गयासुर काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा, यह सुनकर वह तुरंत तैयार हो गया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पत्थर से गयासुर को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ और वह घूमने फिरने में भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई तो उन्होंने आपस में सलाह की, इसे श्री विष्णु जी ने वरदान दिया है, इसलिए अगर श्री हरि भी देवताओं के साथ इसके पीठ पर बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। सभी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की श्री हरि ने भी उसके शरीर पर आकर बैठ जाएं। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी तो उन्होंने सभी देवताओं के साथ गयासुर के पीठ पर जाकर बैठ गए। जब गयासुर ने सभी देवताओं को अपने पीठ पर बैठा देखा तो गयासुर ने कहा, आप और मेरे आराध्य श्री विष्णु जी के मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो गया हूँ। श्री हरि उसके इस स्वभाव से बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, गया, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वह भी मुझसे वरदान के रूप में तुम मांग लो। गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद की जाने वाली धार्मिक अनुष्ठानों का तीर्थ स्थल बन जाए। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का काम बंद कर दूंगा, लेकिन मुझ में श्री हरि का आशीर्वाद है, इसलिए वह व्यर्थ भी नहीं जा सकता है। इसलिए श्री हरि जी से उसने प्रार्थना की, हे विष्णु जी, आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। श्री विष्णु जी ने कहा, गयासुर, तुम धन्य हो,
तुमने जीवित अवस्था में भी मनुष्य के लिए वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ है वह पितरों के श्राद्ध अर्पण करने से मृत आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। इस क्षेत्र का नाम गया जी के नाम से विख्यात होगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होता है। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहाँ मंदिर के रूप में दर्शनीय है और वहाँ श्राद्ध करने से पितरों का कल्याण होता है। धन्यवाद।